वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चुनाव करीब आते फिर गरमाया आरक्षण का मुद्दा। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे। पिछले कुछ महीने से दबा हुआ था मुद्दा। चुनाव आते ही प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हुए हैं। जहां कांग्रेस यहां पर 76% आरक्षण का बिल पास कराकर भाजपा पर उसे राजभवन में लटकाने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर जातीय जनगणना को सार्वजनिक नहीं करने का सवाल खड़ा कर रही है। पिछले कुछ महीने से यह मुद्दा दबा हुआ था। चुनावी प्रक्रिया शुरू होती ही दोनों दल के नेताओं ने एक दूसरे पर दोष मढ़कर मुद्दे को फिर से हवा देना शुरू कर दिया है। खैरागढ़ पुलिस ने की क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से पूछताछ। यह जानकर आप तो चौंक जाएंगे कि क्रिकेटर के धुरंधर खिलाड़ी रहे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूछताछ की। सचिन की गाड़ी न केवल रोकी गई बल्कि उनसे सवाल जवाब भी किए गए। आप यहां पर सोच में पड़ गए होंगे कि सचिन से भला छत्तीसगढ़ पुलिस क्यों पूछताछ करेगी। दरअसल राज्य में आचार संहिता लागू है। सीमाओं पर पुलिस चौकसी तेज हो गई है। आने जाने वाले सभी यहां पर गाड़ियों पर पुलिस की पैनी नजर होती है। अंतर्राज्यीय सीमा या फिर अंतर जिला सीमा पुलिस ने सभी जगहों पर चेक पोस्ट बना रखा है। यही वजह की सचिन तेंदुलकर भी इस पूछताछ की जद में आगे बता दी कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर कान्हा कितली जा रहे थे। जाहिर था कि यहाँ पर चौकसी पैनी थी। खैरागढ़ पुलिस ने उनकी गाड़ी भी रोकी और सचिन तेंदुलकर की गाड़ी 3 अलग अलग चेक पोस्ट पर रोकी गई। पहले यहाँ पर मोहगांव चेक पोस्ट पर पूछताछ के लिए गाड़ी रोकी गई। इसके बाद साल्हेवारा और साथ ही आखिरी में खादी चेक पोस्ट पर सचिन की गाड़ी रोकी गई। मुठभेड़ में नक्सली लीडर के मारे जाने से नक्सलियों में बौखलाहट। बीजापुर बंद का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में एक तरफ विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है तो दूसरी तरफ नक्सलियों का खौफ भी कम नहीं। नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले मुठभेड़ एरिया कम्युनिटी प्रभारी नागेश पदम की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से नक्सलियों में बौखलाहट है। इसी कड़ी में नक्सलियों ने आज बीजापुर जिले में बंद का आह्वान किया। नक्सली नेता मोहन ने स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़कर सभी को बंद में सहयोग करने की अपील की है। नक्सलियों ने बंद को लेकर नेशनल हाईवे पर कर्रेमक्का में सड़क पर बैनर लगाया है। कांग्रेस ने रमन सिंह का ईडी के चित्र पर तिलक करते हुए फोटो किया पोस्ट। पूर्व सीएम ने किया पलटवार। कहा भगवान से तो डरो भ्रष्टाचारियों। चुनाव का माहौल है, ऐसे में पार्टियां वार पलटवार का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की एक फोटो शेयर कर उन पर और बीजेपी पर तंज कसा। दरअसल कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें रमन सिंह एक फोटो पर तिलक कर रहे हैं। इस फोटो को कांग्रेस ने ईडी की फोटो बताया। साथ ही कांग्रेस ने लिखा कि कमीशनखोर रमन सिंह भी दशहरा पर अपने हथियार का पूजा किया। साथ ही इस पर डॉक्टर रमन सिंह ने भी पलटवार करते हुए पोस्ट किया। उन्होंने असली और फर्जी फोटो पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। रमन सिंह ने लिखा यहाँ पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा भगवान से तो डरो भ्रष्टाचारियों। उन्होंने एक्स पर लिखा कि रावण को नारायण में मनुष्य दिखाई दे रहे थे और साथ ही भ्रष्टाचारियों को नारायण में वही दिखाई दे रहा है जो उनके यहाँ पर पतन का कारण बनने जा रहा है। चलो अच्छा है, अंतिम समय में सत्य को स्वीकार कर रहे हो। अगले 5 वर्ष यहाँ पर एकांत में बैठकर अपने भ्रष्टाचार पर चिंतन भी करना। काटो गांव में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। लोगों ने कहा बिजली पानी और सड़क नहीं तो वोट नहीं। गांव में है सिर्फ 12 मतदाता। कोरिया जिले के काटो गांव के 12 मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी और राजनीतिक प्रशासनिक उपेक्षा के कारण लोग मतदान नहीं करेंगे। उनकी माने तो गांव में बिजली सड़क और पानी की सुविधा नहीं दी गई है। भरतपुर सोनहत क्षेत्र में प्रदेश के सबसे कम मतदाताओं वाले 3 मतदान केंद्र है। इनमें सोनहत ब्लॉक के मतदान केंद्र क्रमांक 143 में सिर्फ 5 मतदाता और यहाँ पर कचोहर पंचायत के आश्रित ग्राम पर काटो केंद्र क्रमांक 139 में सिर्फ 12 मतदाताओं के लिए यहाँ पर मतदान केंद्र बना है। मतदान केंद्र क्रमांक 163 रेवला और जहां कुल यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 23 है, इसमें यहाँ पर 14 पुरुष और 9 महिला मतदाता हैं।
छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पंजाब सीएम भगवत मान। 29 को कवर्धा और बिलासपुर, 30 को भानु प्रतापपुर में करेंगे आप प्रत्याशी के लिए प्रचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी से यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 29 अक्टूबर को कवर्धा और बिलासपुर में वे जहां आप प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 30 अक्टूबर को भगवत मान भानु प्रतापपुर प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी के समर्थन में प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर पहले चरण के चुनाव में 10 उम्मीदवारों को उतारा है। अब तक पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। सीएम बघेल का बड़ा बयान, राहुल गांधी के आगमन के दौरान करेंगे 5वीं घोषणा, अन्नदाता कांग्रेस से प्रसन्न। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को बालोद पहुंचे थे, जहां वे 3 यहां पर विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करने में शामिल हुए। बारी बारी यहां पर तीनों ही प्रत्याशियों के साथ नामांकन फार्म जमा किया। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी के आगमन के दौरान वे 5वीं घोषणा करेंगे। 2 दिन बाद यहां पर 28 और 29 अक्टूबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, तब वे यहां पर 5वीं घोषणा करने की बात कही। चुनाव प्रचार के बीच प्याज हुआ महंगा, कांग्रेस ने ट्वीट कर पूछा आज प्याज कितने रुपए में खरीदा। टमाटर की महंगाई झेल चुके लोगों के आंसू अब प्याज निकालने लगा है। खुदरा बाजार में प्याज आज अर्धशतक लगा चुका है, यानी इसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई है। वहीं थोक मंडी में भी यह 45 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में आवक कम होने से प्याज के भाव चढ़े हैं। पिछले 1 महीने तक खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 35 से 40 रुपए किलो के बीच बनी हुई थी। वहीं थोक मंडी में यह 24 से 30 रुपए किलो के बीच बिक रहा था, लेकिन पिछले यहाँ पर 3 दिनों से आवक में अचानक गिरावट आ गई है। ऐसे में यहाँ पर देश के 5 राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव के वक्त प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को फिर से मुद्दा यहाँ पर दे दिया है। मंडियों में प्याज की कीमत बढ़ने पर साथ ही आज यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछा है कि आज प्याज कितने रुपए में खरीदा। वहीं ट्वीट में प्याज की तस्वीर लगाकर पूछा कि आपके यहाँ प्याज कितने रुपए किलो है। 5 साल में 36 गुना बढ़ी गुलाब कमरों की संपत्ति, पत्नी भी बीपीएल कार्ड धारक। कांग्रेस प्रत्याशी ने घोषित की 1 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरों की संपत्ति विधायक बनने के बाद पिछले 5 सालों में 36 गुना बढ़ गई है। साल 2018 में उनकी संपत्ति 5,12,000 रुपए थी। इधर उनकी पत्नी यहाँ पर लीलावती के नाम पर बीपीएल राशन कार्ड भी बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर 15 दिन पहले इस पर यहाँ पर खूब बवाल होने के बाद विधायक ने इसे निरस्त करा दिया। वहीं यहाँ पर भरतपुर सोनहत से कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों ने अपना नामांकन दाखिल करते वक्त यहाँ पर जमा किए गए शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक विधायक गुलाब कमरों ने खुद यहाँ पर पत्नी और बच्चों के नाम पर 1 करोड़ 85,60,000 रुपए की संपत्ति घोषित की है। इन 5 सालों में उनकी यहाँ पर पत्नी भी पति की यहाँ पर विधायकी में गृहिणी से व्यवसायी बन गई। हालांकि यहाँ पर विधायक और उनकी पत्नी पर 35,88,000 रुपए का बैंक लोन भी है। अबूजामाड़ के 55 गांव के ग्रामीणों ने किया मतदान नहीं करने का फैसला। मूलभूत सुविधाओं की लंबे समय से मांग करने के बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर नारायणपुर जिले के अबूजामाड़ के 55 गांव के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है। अबूजामाड़ नारायणपुर जिले का वह इलाका है जहां सरकार की दखल आज़ादी के यहाँ पर 10 को बाद भी नहीं है। यहाँ देश के विशेष पिछड़ी जनजाति अबूजामाड़िया जनजाति के आदिवासी निवासरत है, जो कि प्रकृति के साथ अपना जीवन साझा करते हैं। जहां सैकड़ों ग्रामीण बीते 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर 55 गांव से अधिक गांव के ग्रामीण अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं यहाँ पर सरकार इनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। ग्रामीण सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही पूर्ण रूप से मतदान नहीं करने की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है तो वे सरकार क्यों चुने। 4 माह बाद 1 नवंबर से खुलेगा एटीआर, कर सकेंगे सैर सपाटा। बिलासपुर से बड़ी खबर है, अचानक कमार टाइगर रिजर्व 4 माह बाद 1 नवंबर से खुल जाएगा। इस सुविधा को शुरू करने के लिए यहाँ पर प्रबंधन ने भ्रमण मार्ग की मरम्मत शुरू कर दी है। सैर सपाटे के लिए यहाँ पर जिप्सी और बस की यहाँ पर रिपेयरिंग भी की जा रही है। जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा। घूमने के लिए यहाँ पर एटीआर पर्यटकों की पहली पसंद मानी जाती है। इस वजह से 8 महीने यह जो है गुलजार रहता है। सिर्फ 4 महीने यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए बरसात में यहाँ पर पाबंदी लगाई जाती है। फिर से यहाँ चहल पहल शुरू हो जाएगी।
मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खाद में सब्सिडी, यूरिया की नहीं बढ़ेगी कीमत। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। फैसले के अनुसार किसानों को रियायती दरों पर खाद मिलती रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सब्सिडी देकर इसे यहाँ पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। यूरिया की कीमत भी नहीं बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के जमरानी बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संबंधित यहाँ पर सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने को मंजूरी दे दी गई है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बीच रबी सत्र के लिए पीएनडी के उर्वरकों पर 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। वहीं यहाँ पर वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को डीएपी पुराने 1,350 रुपए प्रति बैग के मूल्य पर मिलता रहेगा। कोल स्कैम केस में अब 6 दिसंबर को सुनवाई। रायपुर कोर्ट में सिर्फ एक की पेशी, कांग्रेस के 2 एमएलए सहित 9 को होना था हाजिर। छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम केस में यहाँ पर बुधवार को रायपुर की विशेष अदालत में राजेश चौधरी के अलावा कोई आरोपी पेश नहीं हुआ। इस केस में कोर्ट ने कांग्रेस के यहाँ पर 2 विधायक चंद्रदेव राय और साथ ही यहाँ पर देवेंद्र यादव समेत 9 लोगों को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ कोयला स्कैम मामले में ईडी ने यहाँ पर निलंबित आईएएस रानू साहू, निखिल चंद्राकर समेत विधायक देवेंद्र यादव, विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी से लेकर तमाम यहाँ पर इसमें जुड़े हुए थे। इसके साथ यहाँ पर रानू साहू को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बाकी यहाँ पर 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 45 गांव के किसानों ने की क्षेत्रों को सूखा घोषित करने की मांग। 9 गांव के ग्रामीणों ने लिया समर्थन मूल्य में धान नहीं बेचने का निर्णय। एसडीएम ने कही यह बात। गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील के बाद अब झाखरपारा समिति के 9 गांव के ग्रामीणों ने समर्थन मूल्य में धान नहीं बेचने का निर्णय लिया है। बता दें कि अब तक देवभोग तहसील के 4 सहकारी समिति के अधीन आने वाले 45 गाँव के किसानों ने सूखा घोषित कर क्षतिपूर्ति और बीमा की मांग कर चुके हैं। इसको लेकर एसडीएम ने कहा कि सर्वे जारी है, रिपोर्ट के आधार पर शासन सूखा तय करता है। जांजगीर में 15,82,000 का फटाका जब्त। जनरल स्टोर में फटाकों का अवैध भंडारण, इधर ट्रक में परिवहन करते भी एक पकड़ाया। जांजगीर चांपा जिले में एसएसटी और एफएसटी टीम ने 2 अलग अलग मामलों में 15,82,000 रुपये का फटाका जब्त किया, जिसे यहां पर अवैध रूप में रखा गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत पढ़ेंगे बच्चे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पैनल ने सभी यहाँ पर एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव पैनल के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति द्वारा भेजा गया है। बता दें कि अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो एनसीईआरटी की किताबों के अगले सेट में यह बदलाव नजर आने लगेगा। एनसीईआरटी की तरफ से यह सिफारिश तब की गई जब यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में इंडिया बनाम भारत का मुद्दा गरमाया हुआ था। साथ ही यहाँ पर पैनल ने नाम बदलने के अलावा यहाँ पर किताबों में हिंदू राजाओं की जीत को भी यहाँ पर पढ़ाने की मंजूरी देने का प्रस्ताव भेजा है। शिवराज के कन्या पूजन से दिग्विजय को एतराज तो भूपेश बघेल के लिए क्या कहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच इन दोनों राजनेताओं का एक दूसरे पर बयान देने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले देश भर में नेताओं से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी ने नवरात्र का त्यौहार मनाया। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवमी के दिन यहाँ पर कन्या पूजन किया। उन्होंने अपने आवास पर पूजा की। शिवराज सिंह के कन्या पूजन को लेकर पत्रकारों ने प्रदेश के साथ यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से यहाँ पर प्रतिक्रिया मांगी, जिस पर उनका कहना था कि यह सब नौटंकी है। हालांकि इस पर दिग्विजय को भी यहाँ पर सीएम शिवराज की ओर से यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बेटियों को यहाँ पर टच माल कहने वाले क्या जाने कन्या पूजन के बारे में। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर दिग्विजय सिंह की पार्टी से यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर विधिवत कन्या पूजन किया। ऐसे में एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कन्या पूजन करने को लेकर दिग्विजय की क्या प्रतिक्रिया रहेगी।
कांग्रेस बीजेपी की प्रत्याशियों की डिटेल प्रोफाइल। दुर्ग संभाग में सीएम बघेल और सांसद विजय बघेल के बीच टक्कर। पूर्व सीएम के सामने होंगे गिरीश देवांगन। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रोचक और हाई यहाँ पर प्रोफाइल सीट यहाँ पर दुर्ग संभाग की मानी जा रही है। यहाँ पाटन से सीएम बघेल के खिलाफ उनके भतीजे और सांसद विजय बघेल चुनाव लड़ेंगे। वहीं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पर दुर्ग संभाग की राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ने जा रहे। इनके सामने यहाँ पर गिरीश देवांगन होंगे। आचार संहिता के बीच राजधानी में चाकूबाजी। घर में घुसकर आरोपियों ने 2 महिला समेत 4 को किया घायल। राजधानी में बदमाशों का हौसला बुलंद हो गया है। आचार संहिता के बीच यहां पर बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने देर रात घर में घुसकर चाकू से यहां पर हमला कर 2 महिला समेत 4 को घायल कर दिया है। घायलों को एम्स में इलाज जारी है। यह मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि ये विवाद यहां पर पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था। ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलन में जीता स्वर्ण पदक। 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय खेल के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ राज्य की ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम वर्ग में, स्क्रैच में 80 किलोग्राम तथा साथ ही क्लीन एंड जर्क में 97 किलोग्राम सहित कुल 177 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। वहीं 37वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन राज्य शासन गोवा के द्वारा गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक यहां पर भारतीय ओलंपिक संघ एवं गोवा ओलंपिक संघ के तत्वाधान में आयोजन किया जा रहा है। ऋचा जोगी अकलतरा से और रेणु जोगी कोटा से लड़ेगी चुनाव। जेसीसी ने जारी की सूची। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जेसीसी ने यहां पर 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें जेसीसी जेक ने यहां पर ऋचा जोगी को अकलतरा और रेणु जोगी को कोटा से उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी बोली 22 विधायकों का क्यों काटा टिकट, शहीदों की पत्नियों को भी नहीं दिया फिर मौका। कांग्रेस का जवाब, हमने 18 महिलाओं को दिया मौका। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को विधायकों का टिकट काटने को लेकर जमकर घेरा। प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों का टिकट काट दिया है। यदि कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाते थे तो फिर उनके टिकट क्यों काटे गए। शहीदों की पत्नियों को भी यहाँ पर टिकट काट दिया गया है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने 15 महिलाओं को जबकि हमने 18 महिलाओं को यहाँ पर प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने हत्या और बलात्कार के आंकड़े देकर भी सवाल किए गए। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित यहाँ पर चिमनानी के साथ पत्रकारों से चर्चा में कहा कि 40,000 नवजात शिशुओं की मौत स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में हुई, 26,000 आत्महत्या, 7,000 बलात्कार, 3,000 से ज्यादा हत्याएं हुई। कितने लोगों की जान गई लेकिन किसी के घर कांग्रेसी नहीं गए। पूर्व महापौर मधु किन्नर ने थामा जनता कांग्रेस का दामन, इसी सीट से लड़ेगी चुनाव। रायगढ़ की पूर्व महापौर मधुबाई किन्नर ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का दामन थामा है। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सागौन बंगले में जनता कांग्रेस की सदस्यता ली। मधुर किन्नर यहां पर रायगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ सकती है। पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़कर रायगढ़ से भारी मतों से जीतकर हासिल कर यहां पर महापौर बनी थी। साथ ही यहां पर बता दी कि रायगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मधुबाई किन्नर ने भारी अंतर से यहां पर पछाड़ा था। महापौर चुनाव में मधु किन्नर ने 9,500 वोटों के साथ बड़ी यहां पर जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।